Students, good afternoon. Myself is Danbir Singh. Today I am going to teach you a lesson from your book First Flight, lesson number 2, Nelson Mandela. Today we are starting the text of the lesson. So open your book on 17 page and start reading. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10 मई 10 मई का जो दिन था, 10 मई dawned bright and clear. 10 मई की सुबह जो थी साफ और चमकदार थी, bright and clear थी. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries. पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी से बड़ी बड़ी जो डिग्निटरीज हस्तियां थीं एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया भर के नेता जो थे उनसे बिसीज होता है घिरा रहा. Who were coming to pay their respect before the inauguration, जो शुभारंभ से पहले ही रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए आए थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और जो इनॉग्रेशन है, जो शुभारंभ है, इस अवसर पर ये सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, लार्जेस्ट गैदरिंग होगी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, लीडर्स की इस साउथ अफ्रीका की धरती पर. Their ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. जो सेरेमनीज थे, जो कार्यक्रम थे, समारोह जो था, वो बहुत ही सुंदर यूनियन बिल्डिंग द्वारा बहुत बनाई गई बहुत सुंदर रंगशाला में आयोजित हुए थे प्रेटोरिया में. और इसको यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था. अब जो कार्यक्रम हुए थे वो यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए हुए सैंडस्टोन का जो एम्पी थिएटर था, रंगशाला थी, उसमें ये कार्यक्रम आयोजित हुए थे बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, जिसको यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था प्रेटोरिया में. For decades this had been the seat of white supremacy. पता है डिकेड्स तक, डिकेड्स होता है दशक, 10 सालों के समय को डिकेड बोलते हैं. 4 डिकेड्स यानी कई दशकों तक, यानी बहुत सालों तक. दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. ये सीट श्वेत लोगों के लिए रही थी, यानी जो गोरे लोग थे उन श्वेत सम्राटों की थी. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations. और अब ये स्थान था विभिन्न राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुषी गैदरिंग का. For the installation of South Africa's first democratic non-racial government, और जो कि दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की पहली जो प्रजातांत्रिक और जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी गैर जातीय सरकार है
उसको स्थापित करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इंस्टॉलेशन होता है स्थापना करना, स्थापना। तो ये सारे लोग जो दुनिया भर से जो लीडर्स आए थे और बहुत सारे डिग्निटरीज, मतलब बहुत बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर आई थीं, वो इस प्रजातांत्रिक जो सरकार का जो गठन हुआ था उसके लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो बताया कि जो सेरेमनीज, यानी जो सेरेमनीज होता है, जो कार्यक्रम, जो समारोह जो हुए, वो सैंडस्टोन से बना हुआ, सैंडस्टोन एक विशेष प्रकार का स्टोन होता है, उस सैंडस्टोन से बना हुआ जो एम्पी थिएटर था, रंगशाला थी, जिसको यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया में, उसमें आयोजित हुए थे। बताया कि ये जगह, यहाँ पर ये साइड जो थी वो वाइट सुप्रीमेसी, मतलब जो गोरे सम्राट थे उनकी ये सीट रही थी दशकों तक। अब यहाँ पर ये रेनबो गैदरिंग हो गई, विभिन्न कलर के लोगों की, चाहे ब्लैक हो, वाइट, सभी तरह के लोग यहाँ पर थे। ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हों, कि ब्लैक ही हों या वाइट ही हों, तो लेकिन वहाँ पर सभी तरह के लोग वहाँ थे, इसलिए इसको बोला गया रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसका मतलब ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, गैर जाति सरकार थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। उस प्यारे से शरद ऋतु के दिन मेरी जो बेटी थी, इसका नाम जेनानी था, मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, और मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। और मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने सबसे पहले सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की शपथ ली थी। जब उस दिन वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो सबसे पहले जो शपथ ली थी वो मिस्टर डी क्लार्क ने ली थी, और भी सेकेंड फर्स्ट सबसे पहले शपथ लेने वाले व्यक्ति थे मिस्टर डी क्लार्क, जिन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सबसे पहले शपथ लेने वाले व्यक्ति थे मिस्टर डी क्लार्क। देन उसके बाद जो शपथ लेने वाले व्यक्ति थे, then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guest and the watching world, I said. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. उसके बाद थाबो मवेकी ने पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution, तब मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं संविधान का पालन करूंगा। क्या करूंगा? obey द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका सम्मान करूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए, वेल बीइंग के लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। ये शपथ नेल्सन मंडेला ने ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, बता जो असेंबल्ड वर्ल्ड, इकट्ठे हुए जो मेहमान थे, जो गेस्ट थे, और वॉचिंग वर्ल्ड, और दुनिया जो देख रही थी, उन लोगों को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई अवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी अपनी उपस्थिति द्वारा, अपनी प्रेजेंस द्वारा, उपस्थिति द्वारा, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी,
नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और उम्मीद प्रदान करते हैं। इन्हीं अपनी उपस्थिति के द्वारा हम जो न्यू वर्ल्ड लिबर्टी है, नवजात जो स्वतंत्रता है, उसको एक नई उम्मीद और एक सम्मान प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, बताए कि लंबे समय तक चली जो असाधारण जो ह्यूमन डिजास्टर थी, मानव बर्बरता थी, उसके अनुभव से, उसका अनुभव लेने के बाद, जो कि बहुत लंबे समय तक चला था, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म हुआ है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर समूची मानवता गर्व करेगी। इन्हीं इतना लंबे समय तक जो ह्यूमन डिजास्टर को इस भूमि ने झेला है, और इस यहाँ पर एक ऐसे सोसाइटी का, एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर कि सभी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी, सभी संसार गर्व करेगा। We who were outlaws not so long ago, हम जो लोग बहुत लंबे समय पहले ही आउटलॉज मतलब नियम से बाहर थे, कानून से बाहर थे, मतलब हमारे लिए कोई कानून हमारी रक्षा नहीं कर सकता था। नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले नहीं, यानी ब्लैक पीपल के लिए वहाँ पर कोई राइट नहीं था, तो वो लोग आउटलॉज थे वहाँ पर। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। पता है कि हमें बहुत बड़ा सम्मान मिला है, असाधारण मतलब हमारा ये सौभाग्य मिला है टू बी होस्ट, के हम मेज़बान बने हैं, और नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके, ऑन आवर ऑन सॉइल, अपनी ही सॉइल पर, अपनी मिट्टी पर, धरती पर हम लोग होस्ट बने हैं। हम, जबकि हमने आज तक जो है आउटलॉज रहे, लेकिन अब हमको इतना बड़ा सौभाग्य मिला। वी थैंक all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is rather, after all, a common victory for justice, for peace and for human dignity। बताया कि हम अपने जो सभी प्रतिष्ठित जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, मेहमान हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, थैंक कहते हैं। जो हमारे देश के लोगों की आखिरकार जो साधारण न्याय की, शांति की और इंसानी सम्मान की जो विजय है, उस पर साथ देने आए हैं। मतलब जो हमारे देश के लोगों की जो जीत हुई है न्याय की और शांति की और ह्यूमन डिग्निटी, इन्हीं इंसानी सम्मान की जो जीत हुई है, उस सब के साथ देने के लिए जो पूरी दुनिया भर से जो लीडर्स आए हैं, गेस्ट आए हैं, हम उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ए नेल्सन मंडेला ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया जो साउथ अफ्रीका में उस अवसर पर डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पहुँचे थे। We have at last achieved our political emancipation। हमने अंत में एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, एक राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। We please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। बताया कि हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को लगातार चल रही गरीबी की जंजीरों से, तकलीफ़ों से, जाति और अन्य भेदभावों से आज़ादी दिलाएंगे। यानी जो भेदभाव चल रहे हैं, जो लोग वंचित हैं और सफ़र कर रहे हैं, तो जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, अन्य भेदभावों
से जो है उनकी आज़ादी उनको दिलाएंगे, इस बात की हम शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। पता है, अब फिर कभी भी ये सुंदर धरती एक का दूसरे पर शासन नहीं झेलेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और अब इस एक इंसानी प्राप्ति का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। जो ह्यूमन अचीवमेंट है, जो एक मानव उपलब्धि है, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता शासन करे, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे या भगवान अफ्रीका को प्रसन्न रखे। इस प्रकार से ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सभी स्टूडेंट्स के वर्ड मीनिंग्स जो हैं हार्ड उनको राइट कर लेंगे और इस लेसन को